ऐसे ही संसार में भैया छोड़ दो, ऐसे ही चंचलता मत करो, सारे लोगों का ध्यान भंग हो जाता है, धारा टूट जाती है भैया, मोनू भैया। जो धारा बह रही होती ना, उसको देखने में आनंद आता है। फिर ब्रेक लग गया, फिर थोड़ी बही, फिर ब्रेक लग गया, तो आनंद खत्म हो जाता है, विषय विश्लेप हो जाता है। गे, वस्तु को गे बना लिया, ज्ञान का काम हो गया। अब ज्ञान का मुख्य कार्य शुरू होगा। यहां पर थोड़ा भी मोह आ गया तो आपका पूरा काम बिगड़ जाएगा। अभी तो सर्दी हुई थी, अब सर्दी बिगड़ गई, अब साथ में बुखार भी आएगा, अब हाथ पैर भी टूटेंगे, अब आपको दवाई ही खाना पड़ेगी। ऐसे ही संसार की सब वस्तुओं को जान लिया, ये ज्ञेय वस्तुएं हैं, इनको जान रहे हो, जानने का कार्य कर रहे हो, ज्ञेय वस्तुओं को ज्ञान से जान रहे हो, जान लिया। ये मेरे लिए हे हैं कि उपादेय हैं, इसका निर्णय करोगे तब काम बनेगा। ज्ञान कहाँ काम कर रहा है? ज्ञान कहाँ काम कर रहा है? ज्ञान प्रिया में जा रहा है, इसलिए वही ध्येय बन गया है। ज्ञान अपनी प्रेमिका में जा रहा है, ज्ञान अपनी पत्नी में बार बार जा रहा है, इसलिए ज्ञान का ज्ञेय भी प्रिया बन रही है और ध्येय भी प्रिया बन रही है। किसकी? पवनंजय की। ज्ञान में ज्ञेय कौन है? अभी सामने नहीं है, उसका वह अंतिम क्षण में देखा हुआ चेहरा वह ज्ञेय है, और उसकी प्राप्ति का लक्ष्य ध्येय हो गया। काम कौन कर रहा है इसमें? बहुत सूक्ष्म विषय हैं, ये ध्यान के विषय हैं। मैं आपको प्रवचन में सुना रहा हूं, ये बैठ के ध्यान के विषय हैं, ये ध्यान किया जाता है इन पे। ज्ञेय कौन बन रहा है? प्रिया का अंतिम बार देखा हुआ चेहरा ज्ञेय, उसे मुझे प्राप्त करना है, ये लक्ष्य है, ये ध्येय हो गया। और ज्ञान की ज्ञप्ति क्रिया किससे चल रही है? ज्ञान की धारा बार बार वहीं जा रही है, ये मोहिनी कर्म के माध्यम से ज्ञान की धारा उसी में प्रवेश कर रही है, उसका ज्ञान दूषित चल रहा है, कर्म का आश्रव हो रहा है, कर्म का बंध हो रहा है। पवनंजय के चित्त में, दृष्टि में हर समय अपनी प्रिया, अपनी पत्नी ही ज्ञेय बन रही थी, इसलिए हर समय उसी को प्राप्ति का लक्ष्य बनाए हुए थे, और उसके चिंतन में निरंतर वह आर्त रौद्र ध्यान को प्राप्त हो रहा है। कल अपन ने आर्त रौद्र ध्यान का विषय लिया था। ज्ञेय में जो ज्ञप्ति क्रिया बन रही है, ज्ञान में जो ज्ञप्ति क्रिया हो रही है, उस ज्ञप्ति क्रिया से जो आपका ज्ञेय बन रहा है, और ज्ञेय से जो आपको उपादेय वस्तु है, अहेय वस्तु है, उस पर आपका जो लक्ष्य जा रहा है, उस लक्ष्य से ही आपका ध्यान रौद्र ध्यान और आर्त ध्यान में परिवर्तित हो रहा है, धर्म और शुक्ल ध्यान की तरफ नहीं जा पा रहा। उसी से कर्म का आश्रव हो रहा है, जीव का संसार बढ़ते चला जा रहा है। बार बार पवनंजय को अपनी अंजना का ही स्मरण हो रहा है, इसलिए उसका ज्ञेय वही अंजना बनी हुई है। ऐसे समय में ढूंढते ढांढते सारे राक्षस वंशी और सारे वानर वंशी राजा वहां पर पहुंच गए। विजयात पर्वतवासी सभी के सभी राजा वहां पर पहुंच गए, और उन्होंने पवन को देख करके बहुत हर्ष हुआ, उत्सव हुआ, बहुत अच्छा लगा। जिसको खोज रहे थे महीनों के बाद वो हमें प्राप्त हो गया। उधर प्रसन्न प्रतिशूर्य जो अंजना के मामा थे, और पाताल राक्षस वंशी जितने राजा थे जो त्रिकूटाचल पर्वत के निवासी थे, वे भी खोजते खाजते और प्रतिसूर्य के साथ वे भी वहां पर पहुंच गए। जब सभी का समागम हो गया, मिलन हो गया, तब पवनंजय की क्या स्थिति बनती है 4 लाइनों में बताता हूं। उस समय पवनंजय उनको देख करके, जैसे ही उन सभी को देखा, उसने कहा, मैंने तो अमरण व्रत धारण कर लिया है कि जब तक प्रिय अंजना को नहीं देख लूंगा, उसको नहीं प्राप्त कर लूंगा,
तब तक यहाँ से हिलने वाला नहीं हूँ और मैं मृत्यु को प्राप्त कर लूँगा, लेकिन मैं पुनः वापस महलों में नहीं जाऊँगा। तब प्रतिसूर ने कहा, हे पवन, अपने दुर्ध्यान को छोड़ो और अपनी इस मिथ्या रट को भी छोड़ो। क्यों? क्योंकि शीघ्र ही तुम्हारा अंजना से मिलन होने वाला है। तब वो पूछता है बार बार, जैसे ही पता लगा कि अंजना सुरक्षित है, कहाँ है, कैसी है मेरी अंजना, कहीं वो कष्ट में तो नहीं है, कहीं उसका शरीर ग्रस्त तो नहीं हो गया, दुबला तो नहीं हो गया है, सैकड़ों प्रश्न एक साथ पूछ डाले। उन्हें ठहरो ठहरो। तब उन्होंने पूरा वृत्तांत सुनाया, कैसे प्राप्त हुई तुम्हें अंजना, कहाँ मिली तुम्हें वो। तब उन्होंने अंजना के गर्भ धारण करने से लेकर के और पूरा हनुमान की उत्पत्ति और वहां हनुद्वीप में पहुंचने तक का पूरा वृत्तांत क्रम क्रम से उनको सुनाया। और जैसे ही सुनाया तो पवन की क्या स्थिति बन रही है, 4 लाइनों में बता रहे हैं कि सुनकर मन हर्षित हुआ, ओ प्रिया पुत्र का हाल, वो बारे बारे पूछे पवन कैसे है मेरे लाल। जैसे ही पता पड़ा अंजना ने पुत्र रत्न को जन्म दिया है, वो गदगद हो गया, मेरी अंजना ने पुत्र को उत्पन्न किया है, मैं पप्पा बन गया, खुशी हो गई, मैं पिता बन गया हूं, अंजना के पुत्र उत्पन्न हो गया। तो पूछ रहे हैं कि सुनकर मन हर्षित हुआ, प्रिया पुत्र का हाल, और बारे बारे पूछे पवन कैसा है मेरा लाल। प्रिया हमारी स्वस्थ है, हमारी प्रिय अंजना स्वस्थ तो है ना, उसको कोई कष्ट तो नहीं है। तो प्रिया हमारी स्वस्थ है, वो तन तो नहीं मलान, वो दे संदेश बचा लिए तुमने मेरे प्राण। मैं तो इन प्राणों को छोड़ने ही वाला था, मैं तो देह को त्यागने ही वाला था, आपने मेरी प्रिय अंजना का संदेश दे करके मेरे प्राणों की रक्षा कर ली, मेरे प्राणों को बचा लिया है। सच में आप मेरे बड़े उपकारी हो, आप मेरे बड़े उपकारी हो। मैं क्या दूं आपको, मेरे पास इस समय कुछ नहीं है। इस समय यदि मेरे पास कुछ भी होता, राज सम्यता वैभव जो होता, मैं सब आपके चरणों में डाल देता। आपने मेरे ऊपर इतना बड़ा उपकार किया है, बरसों बरसों से कोई मेरी अंजना का समाचार मुझे दे दिया है। अब तो एक क्षण भी, तो शीघ्र मुझे बताओ ना, वह कहाँ है, कैसी है, वह कहाँ रहती है, मुझे उससे जल्दी से मिलन कराओ ना, मुझे मिलना है उससे। अब एक क्षण भी उसके बिना मेरा व्यतीत नहीं हो पाएगा। शीघ्र मुझे कहो, अन्यथा मेरे तो प्राण हरण हो जाएंगे। शीघ्र मुझे कहो, कहाँ है मेरी अंजना। तब प्रतिसूर्य कहते हैं, हे पवनंजय, इतना उत्सुक मत हो, यहां से थोड़े ही दूर पर हनु नाम का द्वीप है, जिसका स्वामित्व मैं करता हूं, और तुम्हारा वह पुत्र माता सहित वही मेरे पास हनुद्वीप में ही रहता है। मैं उस अंजना का मामा हूं। और हनुमान कौन है ये, हनुमान कौन है ये? अरे तुम्हारे पुत्र का नाम हनुमान है, चूंकि हनुद्वीप में उसका लालन पालन हुआ, हमारे हनुद्वीप में ही उसका जन्म के बाद प्रथम प्रवेश हुआ था, इसलिए उसका नाम हनुमान है। और जब हम उसको लेकर के जा रहे थे, तब वो छटक कर विमान से गिर गया था। फिर क्या हुआ, धक से रह गया, एकदम विमान से नीचे गिर गया था। हाँ, पर वो तो परम वीर है, वो तो अनंत तेज से उत्पन्न है, उसके अंदर तो असंख्यात सूरों का तेज भरा पड़ा है। ऐसा वह सूरवीर बालक जिस चट्टान की, जिस गुफा के ऊपर गिरा था, वह चट्टान चूर चूर हो गई थी, इसलिए हमने उसका नाम श्रीशैल रखा है। आपका पुत्र श्रीशैल और हनुमान 2 नामों से सुशोभित होता है।
अब ये कहने से मुझे शांति नहीं मिलेगी। भैया ये कहने से शांति नहीं मिलेगी, तुम मुझे मेरे पुत्र के दर्शन कराओ ना। मैं उसको देखने के लिए, मेरी आंखें अत्यंत अत्यंत व्याकुल हो रही हैं, मेरा मन अत्यंत विह्वल हो रहा है, मैं अत्यंत उत्सुक हो रहा हूं उसको देखने के लिए। शीघ्र चलो ना और मुझे उससे मिलन कराओ ना। ऐसा कहते ही प्रतिसूर ने अपने विमान के ऊपर पवनंजय को आरूढ़ किया। सारे राजे महाराजे कुछ इस उत्सव के कारण से अत्यंत हर्षित थे, कुछ यही वार्तालाप आपस में करने लगे, ओह हमारे पुण्य का उदय आ गया, हमारे पुण्य का उदय आ गया, अब हमारे पवनंजय को अंजना से और पुत्र से मिलन हो जाएगा। कोई वार्तालाप कर रहे थे कि बेचारों ने कितना कष्ट भोगा है पूरे जीवन में, अब जाकर सुख शांति की अनुभूति हुई है। तो कोई किसी प्रकार का वार्तालाप कर रहे थे, कोई जन किसी प्रकार का वार्तालाप करते हुए, कोई हर्षित होकर के मिलन उनका हो रहा है, लेकिन उनके मिलन से हर्षित होकर के, तो कोई नृत्य कर रहे थे, तो कहीं गाने चल रहे थे। उस विमान में ही ये सारी क्रियाएं चल रही थी। हनुद्वीप में विमान जैसे ही पहुंचा और पवनंजय का जैसे ही प्रवेश हुआ महल के अंदर, तैसे ही अंजना ने अपने पवनंजय को देखा और देखते ही मूर्छित के समान निश्चेष्ट हो गई। जैसे कोई पुरुष मूर्छा खा के गिर जाए, उसको कुछ भी होश नहीं रहता है, कुछ भी पता नहीं रहता है, ऐसे ही पवनंजय के ऊपर दृष्टि पड़ते ही वह अंजनी निश्चेष्ट सी हो गई। मूर्ति की समान पुतली बनी हुई जैसे खड़ी है, ऐसी कैसी खड़ी खड़ी रह गई और अपलक आंखों से क्या देख रही है कि अपलक देखत हुई नजर। साहुला जी आपके काम की चीज है, थोड़े मुस्कुरा दिया करो, आजकल आप मुस्कुराते नहीं हो। अरे आपकी मुस्कुराहट को देख करके लोगों के दिल खुश हो जाते हैं। माना कि उम्र दराज हो, लेकिन मुस्कुराहट भी अपना काम करती है। हमारे राजेश जी तो कहाँ चले गए बेटे? अरे वैराग्य में मुंह नहीं लटकाना पड़ता है, वैराग्य में तो हर्षित होता है। वैराग्य में तो इन बेचारों के चेहरे लटके रहे तो समझ में आती है। बैरागी तो हर्षित होता है, उसका चेहरा तो खिला हुआ, खिले कमल के समान पुष्पित होता है। खिले रहा करो, क्योंकि आपका खिला चेहरा देखकर हमारे राजेश भैया का खून बढ़ जाता है। वो कह रहे थे एक दिन, खेले साहूला जी मुस्कुराते ना तो मेरे तो उनका भी पुलकित हो जाता रोम रोम। वो कितनी अच्छी आपकी भावना है, उनकी भी भावना ऐसे ही है जैसी आपकी भावना है। वे कहते हैं साहुला को ले जाओ, साहुला जी कहते हैं राजेश भैया को ले जाओ। मतलब आप लोग निर्णय कर लो कि जाना किसको है। अरे हम तो कहते हैं काहे एक एक के चक्कर में पड़े हो, जुगल जोड़ी बनाओ ना। अरे रथ भी तो तभी चलता है ना जब दो पहिए लगे होते हैं। रथ भी तो तभी चलता है जब दो बंदर बढ़िया सुंदर सुंदर अश्व उस रथ को खींच रहे होते हैं, तब रथ आनंद देता है बढ़िया। तो दोनों अश्व धर्म के रथ को खींचे, कितना आनंद आएगा, पूरा आगरा नगर मुस्कुराएगा। देखो अधमुंदना भी कर रहे हैं ये लोग। माताओं, ये लोग अगर मुनि महाराज बन के अगर इसलिए बोल रहे हैं कि हमें पता नहीं है ना बन पाएंगे, बनेंगे कि नहीं बनेंगे, भाव तो दिख रहे हैं। तो ये लोग मुनिराज बन के जोड़े मोड़े से नहीं, अच्छा आप दोनों का जोड़ा, हाँ ऐसे बोलो, दो बैल का जोड़ा बनाना भैया, दो बैलों का जोड़ा बनाना, गाय बैल का जोड़ा नहीं बनाना, गड़बड़ झाला नहीं करना, नहीं वहां पे भी राग लग जाए। तो ये अगर जैसे मुनिराज बन के आएंगे तो आप लोग पड़घान करोगे कि नहीं करोगे इनका? पक्के में? हमने चौकी की व्यवस्था भी करा दी आपकी। चलो, तो जैसे ही अंजना के सामने पवनंजय पहुंचे, अंजना ने पवनंजय का जैसा ही मुखड़ा देखा, तुरंत देखते ही अपलक हो गई। और क्या कहती है? कहती नहीं, मैं तो बोल नहीं रही, सोचती है। अपलक देखत हुई नजर पुलकित तन सम फूल, और वर्ष वर्ष के कष्ट तब क्षण में गई सब भूल। वर्षों वर्षों में जितने भी कष्ट भोगे थे, जितना बुरा समय निकाला था, वन में निकाला हो, चाहे तिरस्कार खा के निकाला हो, चाहे भूखे रहकर निकाला हो, चाहे नंगे पैर चल चल कर
पैरों में छाले पड़ गए थे, रक्त की धाराएं बहने, सारा बुरा समय एक क्षण भैया देखते ही, हम आपको ही देख रहे हैं कवि जी, अखिलेश जी आपको ही देख रहे हैं कि एक क्षण में सब भूल गई। अपलक देखत हुई नजर और पुलकित तन सम फूल, शरीर रोमांचित हो गया, पुष्प खिल करके जैसे सुगंधित हो जाता है, ऐसे ही पवनंजय को देखते ही उसका रोम रोम पुलकित हो गया, पूरा शरीर सुगंधमय हो गया। अपलक देखत हुई नजर और पुलकित तन सम फूल, और वर्ष वर्ष के कष्ट तब क्षण में गई सब भूल। प्रियवर तुम क्या मिले मुझे, मिला सर्व संसार, और पाकर तुमको लगा मुझे चुल्लू सा संसार। ये कि योगी जैसी दशा होती है प्रेमी प्रेमिकाओं की भी, ये प्रेमी प्रेमिकाओं की भी एक योगी जैसी दशा होती है। जैसे एक योगी को अपनी आत्मा की एक झलक दिख जाए तो वह आनंद प्राप्त होता है, समस्त का संसार चुल्लू प्रमाण दिखने लग जाता है, कुछ भी नजर नहीं आता, बार बार बस वही रमण करने का मन करता है, इसी में डूबा रहूं, इसी में डूबा रहूं, ऐसा मन करता है। ऐसे ही प्रेमी प्रेमिकाओं की दशा होती है। प्रेमी प्रेमिका को एक बार दिख जाए, प्रेमिका को प्रेमी, प्रेमी को प्रेमिका नजर भर दिख भर जाए, फिर तो बस हर क्षण हर समय बस यही लगता है, इसको ही अपलक देखते रहो, इसको ही निहारते रहो, दृष्टि हटने न पाए, ये हमारी आंखों के सामने से ओझल ना हो जाए। ऐसा भाव एक योगी के जैसा भाव चलता है। वैसे ही इन जोड़ों का दशा चल रही है, एक दूसरे को निहार रहे हैं, सब भूल गए, सब भूल गए, कौन अड़ोस में खड़ा है, कौन पड़ोस में, कुछ भी नहीं, केवल पवनंजय को अंजना और अंजना को केवल पवनंजय अपलक देख रहे हैं। जैसे ही दृष्टि हटी तुरंत, कहां है मेरा पुत्र, कहां है हनुमान, कहां है? तो हनुमान को लाकर आगे किया। बालक हनुमान दौड़ते आया और अपने पिता के गाढ़ आलिंगन प्राप्त करने लग गया, और अंजना भी दौड़कर आई और अपने पति के गाढ़ आलिंगन का उस असीम आनंद को प्राप्त किया। वर्षों वर्षों में जिस आनंद को कभी प्राप्त नहीं किया था, उस गाढ़ आलिंगन से उसने वह आनंद प्राप्त किया। पति मिलन होने से उसको सारी जगत की संपदा प्राप्त हो गई थी। पुत्र का प्राप्ति, पत्नी की प्राप्ति होने से उस पवनंजय को भी अब किसी चीज की चाह नहीं थी, कोई इच्छा नहीं थी, बस वो तो हर समय हर क्षण अंजना और हनुमान में ही अपनी रति को लगाए हुए। इस प्रकार समय बीतता चला गया। सुख का समय बहुत जल्दी बीत जाता है, पता ही नहीं लगता है। सुख का समय, सुख के पल कैसे बीत जाते हैं माँ, पता नहीं लगता। इसलिए थोड़ा 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 अपने शरीर को कष्टों से भावित करते रहा करो, क्योंकि कष्ट का समय, कष्ट की रातें बड़ी कठिन होती हैं, बहुत दुखदाई होती हैं, बीतती नहीं है। कष्ट की रातें एक एक रात वर्ष वर्ष जैसी लगती हैं, कई कई वर्ष जैसी एक एक रात गुजरती है। सुख के समय पता ही नहीं लगता है। 10 बजे सोए, 10 बजे सोए, 3 बजे नींद खुल गई, उठ गए बैठ के, 4 बजे नींद खुल गई, उठ गए बैठ के, पता ही नहीं लगा रात कैसे निकल गई। 11, 12, 1, 2, 3, 4, 6 घंटे कैसे व्यतीत हो गए पता ही नहीं लगा। पर जिस बेचारे जीव के ऊपर कोई बहुत बड़ी मुसीबत पड़ गई है, उस व्यक्ति से पूछो 6 घंटे, हाय राम 6 घंटे कब निकलेंगे, ये कब सुबह होगी, कितनी आकुलता होती है। सुख का समय बहुत क्षण, सुख का क्षण बहुत बहुत जल्दी बीत जाता है, जल्दी नहीं बीत जाता है, पता नहीं लगता है। बीतता तो समय से ही है, क्योंकि समय तो अपने समय से ही चलता है, परंतु सुख का समय, इसलिए भैया सुख में कुछ कर लो, सुख के समय में कुछ बांध लो अपनी पुटरिया में, क्योंकि अपन लोग जैनी हैं और जैनियों के लिए बुंदेलखंड में कहावत होती है कि कनक कलेवा छन्ना, ये 3 जैनी के चिन्ह। कहीं भी जाता है तो कलेवा साथ लेके जाता है। जो हमारे दादाजी बैठे हैं, आपने तो देखा होगा इस समय, कहीं भी जाते थे तो
कनक साथ में लेके जाते थे, आटा घी तेल थोड़ा बांध कर रख लेते थे। भैया पता नहीं कौन सी कहाँ ऐसी स्थिति परिस्थिति फंस जाए, अपनी 4 टिक्कर डालेंगे और दाल टिक्कर सूतेंगे, जे खड़े हैं मस्त।